Dear students of 11th Science, today I will discuss unsolved examples on mathematical method. We have already discussed important formulae based on mathematical method. Okay, now you have to see the very first question. पहला सवाल ये है कि दिखलाइए कि a is equal to I minus j upon under root 2 इकाई सिमतिया है. You have to show that a is equal to I minus j upon under root 2 is a unit vector. Okay, देखते हैं. यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये साबित करना है कि जो मैग्नीट्यूड है किसका, ए की जो कदर है वो एक आनी चाहिए. तो दिया हुआ आपका, देखिए, सिंस a इज इक्वल टू I minus j upon root 2 under root 2. So you have to write 1 upon under root 2 I minus 1 upon under root 2 j. Now you have to take magnitude. अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसकी कदर ले लेंगे. Therefore mod of a is equal to, अगर आप किसी भी सिमतिया की कदर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको स्क्वायर रूट के अंदर रखना पड़ता है और उसको स्क्वायर करना पड़ता है. तो आई का कोफिशिएंट आप देख रहे 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है -1 बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर. अब दोनों का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 1 का मुरब्बा 1 होता है, जज़र 2 का मुरब्बा 2 होता है. तो 1/2, ये माइनस का मुरब्बा प्लस हो जाता है 1/2, और 1/2 और 1/2 हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है. तो आप कहेंगे चूँकि ए की कदर, क्या लिखेंगे, चूँकि ए की कदर यानी सिमतिया ए की कदर 1 है, लिहाजा ए इकाई सिमतिया है. Since the magnitude of a is 1, so a is a unit vector. We have already proved that. Now you have to discuss second question. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि v1 और v2 की कीमत दी गई है, आपको v1 प्लस v2 निकालना है. वैल्यू दिया हुआ है v1 का और v2 का वेक्टर फॉर्म में, और आपको v1 प्लस v2 का वेक्टर एडिशन की कदर यानी मैग्नीट्यूड मालूम करना है. तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं. सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू राइट वेक्टर v1 एंड v2 इन वेक्टर फॉर्म. तो सेकंड का सॉल्यूशन देखिए. तो v1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, v1 का वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस के, 3i प्लस 4j प्लस के, एंड v2 का वैल्यू है, v2 इज इक्वल टू है i माइनस j माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. देयरफॉर v1 प्लस v2, पहले v1 प्लस v2 निकालिए, फिर उसके बाद उसकी कदर यानी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. तो देखिए यहाँ पर पहले v1 का वैल्यू लिखो 3i प्लस 4j प्लस k प्लस i माइनस j माइनस k. अब देखिए यहाँ पर i का कोफिशिएंट +3 है, i का कोफिशिएंट 1 है, दोनों का +1 है, तो सेम साइन है, तो 3 + 1 4i. अब यहाँ पर देखिए j का कोफिशिएंट +4 है, लेकिन j का कोफिशिएंट -1 है, डिफरेंट साइन है, सो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो +3j. उसके बाद देखिए प्लस k का कोफिशिएंट +1, k का कोफिशिएंट -1, 1 प्लस -1 0, तो 0k. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, अब इसकी कदर निकालना है. तो मैंने आपको बताया कि कदर अगर निकालना है तो आपको तमाम का कोफिशिएंट्स यानी i, j और k का कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है और ऐड करते जाना है
और उसको स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, 4 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा जमा 0 का मुरब्बा। तो 4 का मुरब्बा आपको मालूम है 16, 3 का 9, 16 + 9 25, 25 आ गया, 25 का जज़र 5 होता है। तो आप कहेंगे देयरफॉर mod ऑफ v1 + v2 = 5। इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि v1 = 2i - 3j और v2 बराबर -6i + 5j के लिए v1 + v2 की कदर यानी मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी मालूम करना है, यानी थीटा या अल्फ़ा भी मालूम करना है। तो ये आप चाहें तो इसको नोट कर लें, क्वेश्चन सेकंड। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड करने वाले हैं। तो थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। थर्ड के सॉल्यूशन में v1 का वैल्यू है 2i - 3j, 2i - 3j के नहीं है इसमें। v1 का वैल्यू है 2i - 3j और v2 का वैल्यू है -6i + 5j के नहीं है इसमें, यानी दो ही महवरात पर हैं, x और y महवरात पर। तो आपको पहले v1 + v2 फाइंड आउट करना है। तो v1 + v2 यानी ऐड कर देंगे हम लोग। v1 का वैल्यू रखिए, v2 का वैल्यू रखिए और उनके कोफिशिएंट्स को देखते हुए ऐड कर लो। तो v1 का वैल्यू है आपके पास 2i कैप -3j कैप -6i कैप + 5j कैप। सो दिस बिकम्स, i का कोफिशिएंट देखिए तो +2 - 6 +2 - 6 -4 i कैप। अब ये देखिए j का कोफिशिएंट -3 + 5 -3 + 5 2 j कैप। तो v1 + v2 का वैल्यू आप क्या आ गया 4i + 2j। देयरफॉर आप लिख सकते हैं इसको v1 + v2 = -4i + 2j। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ v1 + v2। तो v1 देयरफॉर v1 + v2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इसको मॉडुलस के अंदर रखिए। तो ये √-4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर जो है वो 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 16 + 4 = 20 और 20 को चाहें तो आप लिख सकते हैं 4 5 20 और 4 का जज़र 2 होता है, तो 2 जज़र 5 2√5। v1 + v2 की कदर आपको मिल चुकी है, v1 + v2 की कदर आपको मिल चुकी है, वो है आपका 2√5। अब इसको क्या करना है कि जो इक्वेशन है, जो मसावात नंबर 1 आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग चाहें तो कंपेयर कर दें इसको। आप चाहे तो लिख लो कि r = rxi + ryj, इसको मान लो सेकंड। और नाउ यू हैव टू कंपेयर इक्वेशंस 1 और 2। अब क्या करेंगे आप कि मसावात नंबर 1 और 2 का मुआज़ना करेंगे। तो मुआज़ना करने में क्या है, i का कोफिशिएंट देखिए -4, i का कोफिशिएंट rx, तो rx = हो जाएगा -4। उसी तरीक़े से ry j का कोफिशिएंट ry, j का कोफिशिएंट 2, तो ry = 2, ry = 2। अब इसके बाद क्या करना है, आपको थीटा मालूम करना है और थीटा मतलब डायरेक्शन मालूम करना है। थीटा = होता है tan इनवर्स ry/rx। थीटा = क्या है, थीटा मीन्स डायरेक्शन ऑफ v1 + v2। थीटा मीन्स डायरेक्शन ऑफ v1 + v2। तो थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स
tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स, आर वाई बाई आर एक्स, आर वाई बाई आर एक्स। अभी आप कीमत रख दीजिए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई का वैल्यू है आपके पास 2, आर एक्स का वैल्यू है नफ़ी 4, तो 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -2, सो दिस बिकम्स tan इनवर्स -1/2। तो इस तरीक़े से आपने v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड हो गया 2√5 और उसका डायरेक्शन हो गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों चीज़ें मिसाल नंबर 3 की मालूम कर ली हैं। अब उसके बाद जो है मिसाल नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। मिसाल नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। मिसाल नंबर 4 ये है कि सिमतिया मालूम कीजिए जो v = i-2j के मुतवाज़ी है। अब अगर कोई चीज़ एक दूसरे के मुतवाज़ी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब कि दोनों के दरमियान का जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं एक सिमतिया दी गई है, वो सिमतिया है v। तो v = आपको दिया हुआ है i-2j, i कैप -2j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ v = v भी आप लिख सकते हैं। तो √i का कोफिशिएंट 1² और j का कोफिशिएंट -2²। सो दिस बिकम्स 1² 1 -2² 4, ये हो गया √5। अब इसके बाद ये हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं, आपको कहा जा रहा है कि सिमतिया मालूम कीजिए जो v = i-2j के मुतवाज़ी है, पैरेलल है। तो हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि w एक सिमतिया है, जो v = i-2j के मुतवाज़ी है, पैरेलल है। तो w = क्या हो जाएगा? w = हम लोग रखेंगे wxi, x कंपोनेंट ऑफ wxi प्लस wyj। ये हम फ़र्ज़ कर लिए। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो सिमतिया v = i-2j के मुतवाज़ी है, पैरेलल है, वो है w = wxi प्लस wyj कैप। अब ये आपको ये कहा जा रहा है कि वो जो सिमतिया है उसकी कद्र 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ w जो है, मॉड ऑफ w = w बराबर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट देखिए, i का कोफिशिएंट wx, तो wx² प्लस j का कोफिशिएंट wy, तो wy² का √ ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सवाल में दिया हुआ है कि इसकी कद्र 10 है, यानी 10 है। तो आप क्या करेंगे कि तरफ़ैन का मुरब्बा लेने पर अब आप क्या करो, मुरब्बा ले लो, स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है और 10 का मुरब्बा 100 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर wx² प्लस wy² = 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। अब ये आपको कहा जा रहा कि जो सिमतिया आपने फ़र्ज़ किया है, जो हमने फ़र्ज़ किया है w, वो v के मुतवाज़ी है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, गैर सिमती हासिल ज़र्ब निकाल लेते हैं v और w का। तो v.w = क्या होगा? vw cos थीटा, vw cos थीटा। अब उसके बाद cos थीटा का जो वैल्यू है, चूँकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मुतवाज़ी हैं, लिहाजा cos थीटा = हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो vw बराबर आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा vw cos थीटा बराबर हो जाएगा vw, सिर्फ vw हो जाएगा। cos थीटा cos 0 = 1। अब उसके बाद कीमत रखिए, v का वैल्यू है आपके पास i-2j डॉट
डब्लू हमने क्या फ़र्ज़ किया है, डब्लू ये फ़र्ज़ किया है कि डब्लू एक्स आई प्लस डब्लू वाई जे इज इक्वल टू वी। वी की कदर हमने फाइंड आउट किया है। वी की कदर जज़र 5 है और डब्लू की कदर क्या है, 10 है। तो 10 जज़र 5 हम लिख सकते हैं 10√5। वी डब्लू की कीमत आ गई 10√5। अब आपको मालूम है कि आई डॉट ए आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। बाकी तो सब आई डॉट जे रहेगा, जे डॉट आई रहेगा, सब ज़ीरो हो जाएगा। तो हमको सिर्फ लेना है आई डॉट आई और जे डॉट आई। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आई का कॉफिशेंट देखिए 1 और आई का कॉफिशेंट है डब्लू एक्स, तो डब्लू एक्स इंटू 1 डब्लू एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हासिल ज़र्ब होगा वो डब्लू एक्स होगा। उसी तरीके से जे का कॉफिशेंट डब्लू आई, जे का कॉफिशेंट -2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 डब्लू वाई इज इक्वल टू 10√5। ये आ गया आपको। डब्लू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 डब्लू वाई इज इक्वल टू 10√5। अब इसको मान लीजिए मसावात नंबर 2 मान लो। इसको फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। अब क्या करना है कि डब्लू एक्स का वैल्यू जो है मसावात नंबर 2 से मसावात नंबर 1 में रख देना है। क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्लू एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट मसावात नंबर 2 से डब्लू एक्स की कीमत मसावात नंबर 1 में रखने पर क्या करना है आपको कि डब्लू एक्स की कीमत जो है मसावात नंबर 1 से मसावात नंबर 2 में रख देना है, पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्लू एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो डब्लू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 डब्लू आई या 10 जज़र 5 जमा 2 डब्लू आई। तो जहाँ डब्लू एक्स है उसके बदले में हम क्या रखेंगे, 10 जज़र 5 जमा 2 डब्लू आई। तो हो जाएगा 10 जज़र 5 जमा 2 डब्लू आई का स्क्वायर प्लस डब्लू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है। अब इसको क्या करना है, a जमा बी की क़ुव्वत 2 पर आपको इसको हल कर दीजिए। a जमा बी की क़ुव्वत 2 बराबर क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और जज़र 5 का 5 जमा 2ab, तो 2 10 जज़र 5 और b है आपका 2WY प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, WY का WY स्क्वायर प्लस WY स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नाउ यू हैव टू सॉल्व। अब इसको आपको हल करना है। तो हल करने में क्या हो जाएगा, 100 × 5 500 प्लस देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 10 बार, 4 10 40, 40 जज़र 5 WY। ठीक है। आपने क्या किया है, 2AB, तो A के जगह पे 10 जज़र 5 है और B के जगह पे 2WY है, तो इसको हमने ज़र्ब कर दिया है। तो ये हो गया 2 2 4 4 3 40, 40 जज़र 5 WY प्लस, अब ये देखिए यहाँ 4 + 1 5 WY स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब आप देख रहे हैं कि हर एक का जो है वो कॉफिशेंट 5 है, 5 के पहाड़े में सब आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 500 को 5 से डिवाइड करो तो 100 आ गया, प्लस 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 जज़र 5 WY प्लस WY स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इस तरीके से आपका
अब ये 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 100 को भी डिवाइड करना होगा ना, तो ये 100 को भी डिवाइड कीजिए। तो 100 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो 25 से 100 तो 20 हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है आप ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन आपको किस फॉर्म में आ गया, तो लिख सकते हैं इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए। WY² प्लस 8 जज़र 5 WY, और ये 20 इधर आएगा तो 20 100 माइनस 20 80 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो उससे आप क्या करेंगे कि x निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है कि b की जगह पर क्या है 8 जज़र 5, तो 8 जज़र 5 नफ़ी 8 जज़र 5। उसके बाद -b प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आप देख रहे हैं b², तो b² मतलब ये 8 का मुरब्बा 64, 8 का मुरब्बा 64 हो जाएगा, और जज़र 5 का 5 हो जाएगा, b² माइनस 4ac, और a की जगह पे क्या है आपका a की जगह पर 1 है, और c की जगह पर है आपका 80 बाई 2 इंटू 1। अब इसको आप हल करेंगे तो आपको x की कीमत मिल जाएंगी। इसको हल करने पर आपको x की कीमत मिल जाएंगी। तो x से मुराद क्या हो जाएगा, वो WY है ना, x की कीमत यानी WY की कीमत आपको मिल जाएगी। देखिए WY की कीमत क्या होंगी, तो x से मुराद क्या है आपका WY है। तो WY इज इक्वल टू हो जाएगा -8 जज़र 5 प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ पर 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32, 320, 8 4 ज़ा 32, ये भी 320, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 0, अंडर रूट 0 बराबर 0 होता है, बाई 2 इंटू 1 2। सो दिस बिकम्स देयर फॉर WY इज इक्वल टू हो जाएगा -8 जज़र 5 बटे 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है। तो ये हो गया -4 अंडर रूट 5, ये हो गया आपका -4 अंडर रूट 5। अब WY की कीमत आप इसमें रख दो, किसमें मसावात नंबर 2 में, तो WX की कीमत आपको मिल जाएगी। WY की कीमत अगर आप मसावात 2 में रख देते हैं तो आपको WX की कीमत मिल जाएंगी। तो देखिए WX क्या हो जाएंगी, तो WX हो जाएंगी 10 जज़र 5, और ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2WY। अब WY की कीमत रख दीजिए, तो 10 जज़र 5 जमा 2WY, WY है आपका -4 जज़र 5। सो दिस बिकम्स 4 दूनी 8, तो 10 जज़र 5 नफ़ी 8 जज़र 5, ये हो गया 10 में से 8 गया 2, 2 जज़र 5। तो आपने WX और WY की कीमत हासिल कर ली है, और आपने फ़र्ज़ किया था कि हमारे पास जो वेक्टर है वो है W इज़ इक्वल टू WXI प्लस WYJ। ठीक है, तो ये आपकी कीमत आपको मिल जाएंगी। यही वेक्टर मालूम करना था आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, WX और WY की कीमत रख देंगे, तो हम लोगों को W यानी वेक्टर मिल जाएगा जो V के मुतवाज़ी है। तो W का वैल्यू क्या है भाई, तो WX का वैल्यू है 2 जज़र 5 I प्लस WY का वैल्यू क्या है प्लस माइनस माइनस, तो -4 जज़र 5 J। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो V के पैरेलल सिमतिया थी उसको हम लोगों ने हासिल कर लिया है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 5 से आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।